दोस्तों अगले हफ्ते आपको पता है कि बहुत कम दिन है, बहुत ही कम दिन है। आपको ये पता होना चाहिए और इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन आनी है जिसका देखिएगा पोल आ चुका है। और आपको पता है जब पोल आ जाते हैं तो आपको पोल्स पता होने चाहिए कि पोल्स कैसे आए हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन कैसी है। और जिस तरीके से निफ्टी बैंक इस हफ्ते गिरा है तो उसके लिए देखिएगा क्या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। तो इंडिया टुडे पे जाके आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो इंडिया टुडे पे जाके रिपोर्ट पढ़ सकते हो कि रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली देखेगा ड्रॉप टू एन 8 ईयर लो इन जुलाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्टिमेट है, पोल्स है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे फिर से इन्फ्लेशन के नंबर्स कुछ बेटर आ सकते हैं, कुछ बेटर। और आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब पूरी जगह पे केवल एक नाम चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जहां पे ये डर बना हुआ है कि इन्फ्लेशन अचानक से स्पाइक ना कर जाए, मतलब अचानक से देखिएगा रिबिल्ड ना हो जाए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर वो इंफॉर्मेशन आ जाए जो चिंता को दूर कर दे तो ये अपने आप में बड़ी बात है, वो है रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स। तो आप यहां पे देख सकते हो बहुत बड़ा देखिएगा चीजें देखने को मिल रही है। अनइवन मानसून देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग देखने को मिल रही है। हार्वेस्ट हेल्प इंडियन कीप लिड ऑन फूड प्राइसेस कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और कंट्री का देखिएगा लॉन्गेस्ट डिसइन्फ्लेशनरी स्ट्रीक इन मोर देन अ डिकेड, यानी कि 10 साल के बाद ऐसा समय आपको देखने को मिल रहा है कि डिसइन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन हैव फॉलन लोवेस्ट इन 8 ईयर इन जुलाई। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के पर्टिकुलर अगर बात करेंगे इन्फ्लेशन के नंबर्स की बात हो रही है और उसमें ये बातें कही जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगे भी एक्सपेक्टेशन है और अगले हफ्ते देखिए आपको पता है मल्टीपल इंडिया का, यूएस का और मल्टीपल कंट्रीज का इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। तो उसी के हिसाब से मार्केट ड्राइव होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आरबीआई की पहले बात सुनते हैं। आरबीआई क्या कह रहा है, उसने देखिएगा जो रेट है उसे अनचेंज रखा है। ठीक है, क्या रखा है, अनचेंज रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी फैसले नहीं लिए जाते, पहले इम्पैक्ट आने देते हैं। जितना हमने रेट कट कर दिया उसका इम्पैक्ट आने देते हैं। और इन्फ्लेशन आउटलुक वॉज मोर देखिएगा यहाँ पे मोर लाइकली टू फॉल देखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिस्ट के पूरी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिस्ट के पूरी तरीके से फोरकास्ट लाए गए हैं। तो अगर आप देखोगे एनुअल चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे जुलाई में चेंज कर दिया गया है। एनुअल की बात हो रही है, एनुअल चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अकॉर्डिंग टू द देखिएगा मीडियन फोरकास्ट फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने जो अपनी पॉलिसी का ये बताया है कि ओवरऑल द ईयर जो रहेगा एनुअल इन्फ्लेशन जो रहेगा, तो अगर आप देखेंगे तो 41 इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे बात करी है, फोरकास्ट करा है। ये फोरकास्ट आपको देखने को मिलना है, आप समझ सकते हो 41 इकोनॉमिस्ट हैं, 41 इकोनॉमिस्ट। और आप समझ सकते हो कि इस समय सब जगह लोग परेशान हैं इन्फ्लेशन को लेकर। और अगर आप देखेंगे वी आर एक्सपेक्टिंग फूड इन्फ्लेशन टू बी लोअर कॉन्ट्रैक्ट ऑन ईयर बेसिस। वी कंटिन्यू टू सी मॉडरेशन ऑन द बैक ऑफ द हेल्दी सप्लाई, यानी कि सप्लाई काफी हेल्दी देखने को मिलेगी क्योंकि टाइम पर इस बार बारिश हो रही है। आप देख सकते हो बारिश भी टाइम पर हो रही है, साथ में क्रूड ऑयल भी देखिएगा एकदम न्यूट्रल है, आप समझ सकते हो। और ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोल्ड बिहेवियर में देखने को मिला है पास्ट फ्यू ईयर से हमारा इन्फ्लेशन। और आप देख सकते हो उसका असर भी देखने को मिल रहा है, तभी टाइमली रेट कट्स भी आपको देखने को मिले हैं। तो ऐसे में अगर आपको पता हो कि अगले हफ्ते एक डेटा आने वाला है और वो डेटा इन्फ्लेशन का ही आने वाला है और उसमें बेटरमेंट देखने को मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई बात होगी। आप देख सकते हो इससे कोई अच्छी बात होगी, आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हो पूरी तरीके से। ये यहाँ पे फोरकास्ट भी देखेगा, रूटर का पोल का फोरकास्ट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू एवरेज 3.4 दिस फिस्कल ईयर, स्लाइटली अबव द आरबीआई टारगेट। आरबीआई ने भी ऑलरेडी पहले के कंपैरिजन में जो अपने एक्सपेक्टेड
पोल्स हैं उनको कम किया है इन्फ्लेशन के माध्यम से, इन्फ्लेशन के नंबर्स को लेकर। तो ऐसे में देखिएगा अगले हफ्ते ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, और अगर ये डेटा अभी भी बेटर आने वाला है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो फोकस करिएगा। राम राम।